मैं पूर्णिमा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस AND कॉलेज की तरफ से आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित प्रोग्राम संवाद 13 कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संविधान दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से कल हमारे यहाँ चर्चा संवाद 12 कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमने चर्चा किया गुड गवर्नेंस के बारे में। आज संविधान दिवस है, इसकी दूसरी कड़ी आज सुशासन को लेकर पहली कड़ी थी हमारी 12वां संविधान संवाद। आज 13वां संवाद में हम संविधान दिवस के अवसर पर कुछ चर्चाएं करेंगे संविधान से संबंधित। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ और परिश्रम के द्वारा आज ही के दिन संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसको तैयार करने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास के द्वारा और कई सभी संविधान निर्माताओं के अथक प्रयास के द्वारा आज ही के दिन संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे संविधान में भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन का भी समावेश है। वैसे तो ये कई देशों के अध्ययन के आधार पर वहाँ की परंपरागत चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। हर राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जो वहाँ के राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और एक सांस्कृतिक दर्शन का भी एक समावेश होता है। भारत का संविधान भी इससे अछूता नहीं है, और हर राष्ट्र के लिए संविधान आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर राष्ट्र को संचालित किया जाता है, और राष्ट्र एक नियमों में बंधकर सारी व्यवस्थाओं को नियमित करने का यह एक उचित साधन है। संविधान निर्माताओं में महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा, जिसमें अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, जिन्होंने वो डिप्रेस्ड क्लास की लीडर थी, वो अम्बेडकर से थोड़ा डिफ़र करती थी कई मामलों में। वो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ थी, और वो चाहती थी कि महिलाओं को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। वो चाहती थी कि वो स्वावलंबी बने, लेकिन पैरासाइट बनकर नहीं। फिर बेगम एजाज रासूल थी, मुस्लिम महिला थी, पहली मुस्लिम महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख थी। फिर हंस जीवराज मेहता थी। कमला चौधरी थी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 54th सेशन में थी वो। लीला रॉय थी। फिर मालती चौधरी थी। पूर्णिमा बनर्जी थी। राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्होंने एम्स की स्थापना की, और कई ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट थे जिसमें इनका योगदान रहा। रेणुका रॉय थी, सरोजनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, एनी मैसाकेने थी। तो महिलाओं का भी योगदान काफ़ी रहा। 15 महिलाओं ने मिलकर भी संविधान निर्माण में काफ़ी हिस्सा लिया, भाग लिया। तो महिलाओं की भी प्रतिनिधित्व थे भारत के संविधान निर्माण में थे। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं 12 से 35 तक लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान के इस ऐतिहासिक यात्रा में कई खामियां भी रहीं, कई उपलब्धियां भी रहीं। हमने
व्यक्तित्व की स्वतंत्रता जो है, विचारों की स्वतंत्रता जो है, उसका कभी हनन भी हुआ। ये संविधान के लिए काला दिवस था। संवैधानिक संकट को भी हमने देखा इंदिरा गांधी के समय। ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट, जुडिशरी का कमिटमेंट, कहीं ना कहीं संवैधानिक यात्रा में, इस ऐतिहासिक यात्रा में कई कमियां भी रहीं और खामियां को भी हमने देखा। सबसे बड़ी क्रांति आई 370 का, जब हटाया गया। ये भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहल था, जिसको कुछ अलगाववादी नेताओं ने इसको बहुत ही राष्ट्र के आंतरिक मामलों को उन्होंने बहुत ही नुकसान पहुंचाया इसका, गुपकर गैंग बनाकर आज। तो ये अलगाववादी नीतियां जो है वो संवैधानिक ढांचा को कमज़ोर करती है। और संविधान जो होता है हर राष्ट्र की आत्मा होती है। इसका असंवैधानिक रूप से कार्य करना ये राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। इसलिए संविधान की रक्षा करना, संविधान के मूल्यों की रक्षा करना ये हर नागरिकों का कर्तव्य है। और आज के समय में अगर अलगाववादी नीतियाँ, अलगाववादी लोग अगर संविधान का हनन करते हैं तो उसके लिए उचित दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक न्याय, शिक्षा 21A में शिक्षा के अधिकार को कंपलसरी किया गया, ये अच्छा पहल था। सूचना का अधिकार, ये सब संविधान के इस ऐतिहासिक यात्रा में अच्छा पहल था। अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए, संवैधानिक संशोधन हुआ। अब हर नागरिकों का कर्तव्य है कि उस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए संविधान के मूल्यों का पालन करें। विचारों की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, यह भी जरूरी है। निष्पक्ष 19(1)(a यह हमें यह अधिकार देता है, विचारों की अभिव्यक्ति जरूरी है अपने सीमा के अंदर में रहकर। क्योंकि हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता प्रदान की गई, लेकिन हर स्वतंत्रता के साथ एक क्लॉज लगा हुआ है। क्योंकि हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे समाज को नुकसान पहुँचे, राष्ट्र का नुकसान हो। इसलिए अपने दायरे में रहकर हम अपने स्वतंत्रता की रक्षा करें। आर्टिकल 32 हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रावधान है। तो ये सब आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। तो ये संविधान जो है ये एक सुरक्षा कवच है नागरिकों का, और राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए, राष्ट्र को नियमित करने के लिए, व्यक्तियों के सामाजिक नियमों में बंधने के लिए, आर्थिक नियम, पॉलिटिकल एक लॉज है, इन सब को नियमित करने के लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ कर संविधान का निर्माण किया, और आगे आने वाले समय में इसमें कई संशोधन हुए, और बहुत ही ऐसे ऐतिहासिक संशोधन हुए जिसमें 370 का एबॉलिशन ये मुख्य पहल था। शिक्षा का अधिकार, उसको कंपलसरी करना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में लाना, ये सब ऐतिहासिक पहल था। और ऐसे कई कदम उठाए गए जिससे राष्ट्र के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। क्योंकि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल ये दोनों का ही पहल है इसमें। इसलिए इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर यह प्रयास करें कि हम संविधान के मूल्यों की रक्षा करें, संविधान के नियमों में बंध कर रहें। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का नवनिर्माण तभी होता है जब नागरिक
अपने अधिकार और कर्तव्य इन दोनों को संतुलित करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस संवैधानिक दिवस के अवसर पर हम सभी नागरिक मिलकर इस राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसे कोई कदम न उठाए जिससे राष्ट्र की अस्मिता को खतरा पहुँचे। इस तरह के अलायंस बनाना, जैसे गुपकर अलायंस जो जम्मू कश्मीर में बने, ये अनुचित है। इस तरह के अलायंस वो राष्ट्र की अस्मिता को आँच पहुँचाते हैं। और राष्ट्र की रक्षा करना ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य इन दोनों का ही संतुलित व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सभी आशा करते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि इस संवैधानिक दिवस पर हम राष्ट्र की अस्मिता को, हम अपने संविधान की रक्षा के लिए हर तरह से हम कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।